नमस्कार दोस्तों। आ चुकी हैं गर्मियाँ पूरे शबाब पर और इन गर्मियों में सबका चहेता तरबूज और इसी पे करेंगे आज वीडियो में बात। पहले मैंने अभी गन्ने के रस की भी वीडियो बनाई थी, तब आपने शायद सोचा होगा इसमें बताने वाली क्या बात, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ नया मिला होगा। ऐसे ही आज इस तरबूज की वीडियो में भी बहुत कुछ नया है। तो दोस्तों ये बात तो सब जानते हैं कि भैया तरबूज में होता है 92% पानी। बात बिल्कुल सही है। ये इतना सारा पानी है कि गर्मियों में आपको एक हाइड्रेट करके रखेगा, डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे विटामिन प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। कैलोरीज बहुत कम होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे बेनिफिट तो हैं, लेकिन इसमें खास ऐसा क्या है, कौन सी चीज़ है जो आपको फ़ायदा देती है। सबसे पहली चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता होगा वो करता होगा इसका लाल रंग। अब ये लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन की वजह से होता है। ये लाइकोपिन जो है ये आपको बहुत सारे फ़ायदे देता है। एक तरीके से ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट सबसे बड़ा जो आपको फ़ायदा देगा वो होता है हमारे शरीर में जब जो डिजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, मतलब बढ़ती उम्र के साथ कुछ साइंस ऐसे होंगे, इधर रिंकल आने लगेंगे, कई जगह स्किन पे पैचेस बनने लगेंगे, ये उनको स्लो कर देता है। साथ ही साथ ये हेल्दी विज़न, मतलब एक अच्छी जो आईसाइट होती है, जिसको साफ दिखता हो, बिना चश्मे के दिखता हो, ये उसे पुश करता है। इसके अलावा यही एंटीऑक्सीडेंट, इसमें एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे कहते हैं एंटी कैंसर। कैंसर भी क्या है, कुछ नहीं, केवल जो हमारी सेल की ग्रोथ है जब वो बेतरतीब बढ़ने लगती है, रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट बढ़ने लगती है, तो वो कैंसर हो जाता है। तो इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारी सेल्स को बेतरतीब बेहिसाब बढ़ने से रोकती है, तो इसलिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपकी स्किन, उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये लाइकोपिन तो आपको इतने सारे फ़ायदे देता है। और ऐसा नहीं इसमें सिर्फ ये लाइकोपिन अकेला होता है, इसी के साथ इसमें एक तत्व पाया जाता है सिट्रोलिन। ये सिट्रोलिन आपके शरीर में जो जाके काम करने वाला है उससे युवा तो बहुत चौंक जाएंगे। ये सिट्रोलिन जब आपके शरीर में जाता है और हमारे शरीर में क्रिया होकर ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। इस नाइट्रिक ऑक्साइड का काम ठीक वही है जो अतिक्रमण के टाइम पे म्युनिसिपैलिटी वालों का होता है। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे बड़े शहरों में रहते होंगे। आप लोगों ने देखा है ये आपके शहर की एक सड़क है और इतनी चौड़ी है, धीरे धीरे दुकानदार या और लोग इस पर इसे कवर करेंगे 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 और सड़क ले आएंगे यहाँ तक। जब सड़क छोटी होगी तो सीधी सी बात है वहाँ पे जाम लगेगा, क्योंकि जाने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है। अतिक्रमण वाले आएंगे, लोगों को हटाएंगे और सड़क स्मूथ हो जाएगी। ये नाइट्रिक ऑक्साइड यही काम करता है। जो हमारी वेन्स होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं, उन नसों के अंदर क्या होता है, साइड में जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो हमारे ब्लड को उसमें चलने के लिए, उसमें दौड़ने के लिए, भागने के लिए जगह कम मिलती है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आप लोग पेड़ों को पानी देते हैं, कभी पाइप आगे से दबा के देखा है कैसे फोर्स बढ़ जाता है। ठीक उसी तरीके से अंदर से जब अंदर का जो सरफेस एरिया है वो कम होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर के साथ चलेगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपको सिट्रोलिन से मिलता है, या सिट्रोलिन बॉडी में पहुंचने के बाद जब बॉडी आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती है तो इन नसों में कुछ फुलाव आ जाता है, जिस वजह से आपके ब्लड को पूरा पैसेज मिलता है दौड़ने भागने के लिए और आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब युवा सोच रहे होंगे ये ब्लड प्रेशर का मेरे से क्या लेना देना। आपके लिए है लेना देना। आपकी एक समस्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आपको इरेक्शन पूरा नहीं आता। ऐसा नहीं है कि ये शरीर के केवल सर्टेन एरिया में ही आपकी नसों को फुला देता है या उनको एक्सपेंशन देता है, आपके जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पर भी यही रिजल्ट देता है। तो ऐसे सारे लोग जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ पाता, उनको भी तरबूज का सेवन करना चाहिए। इसी के साथ इसमें होता है विटामिन ए और सी, हालांकि बी भी होता है लेकिन बी के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, 1 2 3 4 6 और 7 तक ये सारे होते हैं, लेकिन हम ए और सी की बात कर लेते हैं। तो ये जो विटामिन ए और सी है ये दो काम आपके लिए बहुत अच्छे करता है। सबसे पहला जो आपका स्किन का टेक्सचर है उस टेक्सचर को बैलेंस करता है। कई लोगों के साथ ये होता है कि स्किन में जगह जगह पिगमेंटेशन कुछ अलग तरीके से हो गए, स्किन पे पैचेस बन गए, तो ये आपके स्किन का टेक्सचर एक समान कर देगा। दूसरी बात जो अभी मैंने आपको पहले बोली थी कि ये शरीर से रिंकल्स भी कम करता है। उधर तो आपके शरीर से वो लाइकोपिन रिंकल्स को कम कर रहा था, साथ ही साथ में विटामिन ए और सी मिलके भी इन रिंकल्स को दूर कर देते हैं। इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है, वाटर बहुत अच्छी मात्रा में है, पानी बहुत अच्छी मात्रा में है, तो इस वजह से ही आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है, उस कंडीशन में बहुत अच्छा है। और जहाँ भी बोला फाइबर ज़्यादा है तो वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उन लोगों को भी इसका सेवन करना चाहिए। फाइबर अच्छी मात्रा में जाएगा, आपके मोशन प्रॉपर हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर ज़्यादा होता है। तो अगर आप हाल फिलहाल में वेट मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, वेट बढ़ गया उसको बैलेंस करना है, तब आप, गर्मियों का सीजन भी चल रहा है, बढ़िया टाइम चल रहा है, आप तरबूज को अपनी डाइट में ऐड कीजिए, वाटरमेलन को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। आप देखेंगे कि कम कैलोरी के साथ अच्छा फाइबर आपको मिल रहा है और आपका वेट लॉस होने लगा है। तो दोस्तों अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये डायबिटिक पेशेंट
तरबूज का, वाटरमेलन का सेवन कर सकते हैं नहीं। अब देखिए कि इसका जो जीआई नंबर है वो 72 है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 72 है, इस हिसाब से नहीं खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊँ, जो इसका ग्लाइसेमिक लोड होता है वो केवल 2 है। तो इस वजह से वो खा तो सकते हैं लेकिन निश्चित मात्रा में, या फिर किसी के परामर्श के बाद उनकी शुगर कितनी है, उनकी डायबिटीज़ किस स्टेज पर है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन खाया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ये ग्लाइसेमिक लोड क्या चीज़ है, कुछ लोगों को हो सकता है इसमें से एक पता हो, कुछ को दो पता हो, किसी को दो कुछ भी नहीं पता हो। तो यदि आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं कुछ जानकारी दूँ तो आप एक कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा। उस हिसाब से फिर जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो अपने खाने के लिए बड़े आसानी से चुनाव कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ उनके लिए ठीक है और कौन सी नहीं। तो दोस्तों ये तो रही थी वाटरमेलन की वीडियो। ये सिर्फ आपको तरोताज़ा और ठंडा नहीं रखता है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी तमाम है, हेल्दी भी रखता है साथ में। मुझे उम्मीद है कि आपने इस अपने प्यारे तरबूज को इस बार कुछ नई तरीके से देखा होगा। आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर दिल करता है कि किसी और को भी ये वीडियो दिखा दी जाए तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, मैं पसंद आ रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।